नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल राधा की वाणी पर। मैं हूं आपकी राधा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कथा जो आपके रोम रोम को झकझोर देगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपके मन में एक नई उम्मीद का दीपक जला देगी। ये कथा है पाप मोचनी एकादशी की, वो पवित्र एकादशी जो मनुष्य के सारे पापों को उसी तरह धो देती है जैसे गंगा जी पत्थर तक को भी पावन कर देती हैं। मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भाई बहन पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को राधा का प्रेम भरा प्रणाम। चलिए आज की इस अलौकिक कथा में डूब जाइए और अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए भगवान के लिए। बात उन दिनों की है जब चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। आकाश में बादल घिरे हुए थे, हवा में एक अजीब सी उदासी थी और नदी के किनारे एक झोपड़ी में एक स्त्री अकेली बैठी थी। उसका नाम था कमला। कमला की उम्र कोई 35 वर्ष रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां ऐसी थीं जैसे किसी ने उसके 70 साल जीने का बोझ उसके माथे पर रख दिया हो। उसकी आंखें कभी सुंदर रही होंगी, लेकिन अब उनमें आंसुओं का नमक इतना घुल चुका था कि वो आंखें सूखी सूखी बेजान सी लगती थीं। उसके बाल उलझे हुए थे, उसके कपड़े जीर्ण शीर्ण थे और उसकी झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक था जो इस भरी दोपहरी में भी जल रहा था, जैसे वो दीपक किसी के इंतजार में जल रहा हो। कमला के जीवन की कहानी किसी के भी कलेजे को पिघला दे। वो एक साधारण परिवार में जन्मी थी। उसके माता पिता गरीब थे लेकिन ईश्वर से डरने वाले थे। घर में पैसा नहीं था लेकिन संस्कार थे। हर एकादशी को उसकी माँ उपवास रखती थी। हर पूर्णिमा को घर के सामने तुलसी जी के पास दीपक जलाया जाता था। कमला इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़ी हुई। बचपन में वो भी माँ के साथ बैठकर भजन गाती, उंगलियों पर माला फेरती, भगवान की तस्वीर के सामने फूल चढ़ाती। लेकिन जीवन में एक मोड़ आया जब उसने सब कुछ भूल गई। उसकी उम्र जब 16-17 साल की थी तब पड़ोस के गांव का एक युवक आया जिसका नाम था रंजन। रंजन देखने में सुंदर था, बातें करने में मीठा था और वादे करने में बहुत उदार था। उसने कमला को दुनिया के सपने दिखाए, बड़े शहर की चकाचौंध, आरामदायक जीवन, हंसी खुशी का घर। कमला की माँ ने रोका, पिता ने मना किया, लेकिन कमला ने किसी की नहीं सुनी। वो घर से भाग गई रंजन के साथ। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे थे। रंजन ने शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमला वहाँ रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे रंजन का असली चेहरा सामने आने लगा। वो जुए का शौकीन था, शराब पीता था और जब पैसे नहीं होते तो कमला पर हाथ उठाता था। कमला रोती, गिड़गिड़ाती, लेकिन रंजन का दिल पत्थर हो चुका था। 2 साल में कमला ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा कान्हा। कमला को लगा शायद अब रंजन बदल जाए, शायद बच्चे की किलकारी उसके पत्थर दिल को पिघला दे। लेकिन रंजन नहीं बदला। उल्टा उसने एक और स्त्री से रिश्ता जोड़ लिया और एक दिन घर छोड़कर चला गया। कमला अकेली थी। एक बच्चा गोद में था, खाने को दाना नहीं था, सिर पर छत नहीं थी। उसने माँ बाप के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन पड़ोसियों की बातों से शर्मिंदा हो चुके उसके पिता ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी अब हम तुझे नहीं रख सकते, लोग क्या कहेंगे। कमला वहाँ से भी लौट आई। उन दिनों कमला ने जो कुछ किया वो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। एक आदमी ने उसे पैसों का लालच दिया और उसने अपनी इज्जत बेच दी। पेट की आग बुझाने के लिए उसने वो रास्ता चुना जो उसकी माँ ने उसे कभी नहीं बताया था। पाप के दलदल में उतरती गई, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और एक दिन इतनी गहरी उतर गई कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखा। कान्हा बड़ा होता गया। कमला उसे पालती रही, लेकिन खुद से नफरत करती रही। हर रात वो सोती तो भगवान का नाम होठों पर आ जाता, बचपन में रटा हुआ नाम, और वो तुरंत खुद को रोक लेती। मैं क्या पापिन हूँ, भगवान का नाम लेने का मुझे कोई हक नहीं। ये सोचकर वो और भी टूट जाती। कान्हा जब 10 साल का हुआ तो उसे पता चल गया कि उसकी माँ कैसे पैसे कमाती है। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तेरी माँ पापिन है, वेश्या है। कान्हा घर आकर एक कोने में छुपकर रोता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या भगवान हमसे नाराज़ है, क्या भगवान हमसे नफरत करते हैं। कमला के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और खूब रोई। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने कमला की दुनिया पलट दी। उस रात आधी रात को कान्हा को तेज बुखार चढ़ा, शरीर जलने लगा, सांसें उखड़ने लगी। कमला के पास पैसे नहीं थे, वैद्य तक जाने का रास्ता अंधेरे में डूबा था। वो बेटे के सिरहाने बैठी थी,
उसका माथा सहला रही थी और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसी वक्त बाहर से कोई गुजरा, एक साधु, मटमैले वस्त्र, हाथ में कमंडल, माथे पर तिलक। कमला बाहर दौड़ी और साधु के पैरों पर गिर पड़ी। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो, मैं पापिन हूँ, मुझे कोई हक नहीं मांगने का, लेकिन इस बच्चे का क्या दोष, इसे सजा मत दो मेरे पापों की। साधु ने ऊपर से नीचे तक देखा, उनकी आंखों में दया थी, करुणा थी। वो अंदर आए, उन्होंने कान्हा का माथा छुआ, अपने कमंडल का जल माथे पर छिड़का और मंत्र पढ़े। थोड़ी देर में कान्हा की सांसें सामान्य हो गई, बुखार उतरने लगा। कमला रो रही थी। साधु बाहर आए और बोले, बेटी रो मत, तूने अभी जो कहा कि मुझे कोई हक नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। भगवान की नज़र में कोई अपात्र नहीं है, पाप करने वाला भी उसका बच्चा है और भटका हुआ भी उसी का है। कमला ने रूंधे गले से पूछा, बाबा, मैंने इतने पाप किए हैं, क्या भगवान मुझे कभी माफ़ कर सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटी, भगवान विष्णु का एक ऐसा दिन आता है जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन जो भी सच्चे मन से उपवास रखता है, भगवान का ध्यान करता है और अपने किए पर सच्चा पश्चाताप करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे, बिना किसी अपवाद के। कमला ने पूछा, क्या सच में इतने बड़े पाप भी? साधु मुस्कुराई, बेटी, जिस भगवान ने अजामिल का उद्धार किया, जो पूरी जिंदगी पाप करता रहा, जिस भगवान ने वाल्मीकि जैसे डाकू को महर्षि बना दिया, क्या वो भगवान तुझे माफ़ नहीं कर सकते? तेरे पाप बड़े हैं, लेकिन भगवान की करुणा उससे भी बड़ी है। उस रात साधु ने कमला को पाप मोचनी एकादशी की पूरी कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। चैत्र रथ नामक एक अत्यंत सुंदर वन था। ये वन देवताओं को अत्यंत प्रिय था। इस वन में देवराज इंद्र के दरबार की एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम था मंजू घोषा। वो अपनी सुंदरता और नृत्य गान के लिए स्वर्ग में प्रसिद्ध थी। एक बार वो इस चैत्र रथ वन में विहार करने आई। उसी वन में एक तपस्वी ऋषि भी थे, जिनका नाम था मेधावी। वो महर्षि च्यवन के पुत्र थे। अनेक वर्षों से वो वन में तपस्या कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने की कोशिश में जुटे थे। मंजू घोषा की नज़र मेधावी पर पड़ी। उसका मन चंचल हो उठा। उसने सोचा, ये तपस्वी सुंदर है, बलशाली है, इसे मैं अपने मोहपाश में फंसाऊंगी, और वो लग गई अपनी माया फैलाने में। उसने मेधावी के पास आकर मधुर गान करना शुरू किया। वो ऐसे नृत्य करने लगी जो देखने वाले को मोह लेता। उसकी मुस्कान ऐसी थी जो किसी भी तपस्वी का ध्यान भंग कर दे, और हुआ भी वैसा ही। मेधावी की वर्षों की तपस्या कमज़ोर पड़ गई। वो मंजू घोषा के प्रेम में पड़ गए। फिर दोनों उस वन में साथ रहने लगे। कई वर्ष बीत गए। मेधावी को पता ही नहीं चला कि कितना समय निकल गया। एक दिन मंजू घोषा ने स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी की आंखें खुली। उन्होंने हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि वो 57 वर्ष, 1 महीना और 3 दिन मंजू घोषा के मुंह में बर्बाद कर चुके हैं। मेधावी का हृदय क्रोध से भर गया। उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी थी। उनका जीवन का बहुमूल्य समय गंवा दिया गया था। उन्होंने क्रोध में मंजू घोषा को श्राप दिया, तूने मुझे भ्रमित किया, मेरी तपस्या नष्ट की, इसलिए तू पिशाचिनी हो जा। मंजू घोषा का सुंदर रूप तत्काल विकृत हो गया। वो पिशाचिनी बन गई। उसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया। उसके सुंदर वस्त्र चिथड़ों में बदल गए। वो रोते हुए मेधावी के पैरों पर गिर पड़ी और विनती करने लगी, हे ऋषि, मुझसे भूल हुई, मैंने पाप किया, लेकिन दया करो, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। मेधावी का क्रोध जब शांत हुआ तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, देवी, मेरा क्रोध उचित नहीं था। तुमने जो किया वो पाप था, लेकिन मैंने भी इतने क्रोध में श्राप देकर पाप किया, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। वो बोले, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन सच्चे मन से उपवास रखो, भगवान का ध्यान करो, अपने किए पर सच्चे मन से पश्चाताप करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। मंजू घोषा ने वैसा ही किया। उसने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा, सच्चे मन से भगवान को याद किया, अपने पापों पर रोई, पश्चाताप किया, और उस एकादशी के प्रभाव से उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वो पुनः अपने दिव्य रूप में आ गई। इधर मेधावी भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैंने तपस्या नष्ट की, पाप किया, क्रोध किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। ये एकादशी सब पापों का नाश करती है। मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिली। ये कथा सुनाकर साधु ने कमला से कहा, बेटी, देखा तुमने, अप्सरा ने पाप किया, ऋषि ने पाप किया, दोनों को पाप मोचनी एकादशी ने मुक्ति दी।
तुम भी ये व्रत करो सच्चे मन से, बस इतना काफी है। कमला ने साधु के पैर छुए, साधु चले गए। उस रात कमला सोई नहीं, उसके अंदर एक हलचल थी। वो सोच रही थी क्या सच में भगवान उसे माफ कर सकते हैं, क्या इतने बड़े पाप धुल सकते हैं। उसके मन में आशा और शंका दोनों थी। सुबह उठी, देखा कि कान्हा का बुखार उतर चुका था, वो चैन से सो रहा था। कमला की आंखें भर आईं। उसने अपने घर के एक कोने में भगवान की एक पुरानी तस्वीर रखी थी जो उसकी माँ ने दी थी जब वो घर से निकली थी। शायद माँ को पता था कि बेटी को एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। उस तस्वीर को उसने उठाया, धूल साफ की और उसके सामने बैठ गई। पहली बार कई सालों में उसने सच्चे मन से भगवान की तरफ देखा, और जैसे ही उसने देखा आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो रोती रही, रोती रही। उसने कहा, भगवान, मैंने बहुत पाप किए, मुझे पता है, लेकिन साधु बाबा ने कहा कि आप माफ़ करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं माफ़ी के लायक हूँ या नहीं, लेकिन मेरे बेटे को माफ़ करो, उसका कोई दोष नहीं है। बेटे की बात करते करते वो और भी ज्यादा रोई। उस दिन से लेकर पाप मोचनी एकादशी तक कमला ने अपने आप को बदलना शुरू किया। वो काम छोड़ना चाहती थी, लेकिन पेट की आग थी। वो उस गलत रास्ते से एक कदम पीछे हटती और फिर भूख उसे खींचती। ये संघर्ष भयानक था। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला, जिनका नाम सुभद्रा देवी था, कमला के दरवाजे पर आईं। वो गांव की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला थी। सबने सोचा कि वो कमला को भला बुरा कहने आई हैं, लेकिन उन्होंने आते ही कमला का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें काम पर रखना चाहती हूँ, मेरे घर का काम करो, रोटी और पैसे दूंगी। कमला स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, दादी माँ, आपको पता है मैं कौन हूँ? लोग क्या कहेंगे? सुभद्रा देवी ने कहा, बेटी, लोग जो कहते हैं कहते रहें, मैं इतने साल जी चुकी हूँ। मैंने देखा है कि जो इंसान बदलना चाहता है उसे रोकना भगवान के साथ विश्वासघात है। तुम बदलना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कमला की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने सुभद्रा देवी के पैर छुए और उनके यहाँ काम पर लग गई। अब जीवन थोड़ा आसान हुआ, थोड़ी रोटी मिलने लगी, थोड़ा सम्मान मिलने लगा। लेकिन पुरानी जिंदगी का दाग इतनी आसानी से नहीं जाता। गांव के लोग ताने मारते, बच्चे कान्हा को चिढ़ाते, पड़ोस की औरतें उसे देखकर नाक मुंह से कोड़तीं। एक दिन कान्हा भर आया और बोला, माँ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल नहीं जाना, सब मुझे बुरा बुरा कहते हैं। कमला ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा सुन, एक बात सुन, अपनी माँ ने बहुत गलतियाँ की हैं, ये सच है, लेकिन तू गलत नहीं है। तेरी माँ गलत थी, लेकिन तू नहीं, और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो खुद नहीं जानती थी कि कैसे ठीक होगा, लेकिन उसने कह दिया क्योंकि वो माँ थी। आखिरकार वो दिन आया, पाप मोचनी एकादशी का दिन। कमला ने उस दिन सुबह 4 बजे उठी, स्नान किया ठंडे पानी से। पानी शरीर को काटता था, लेकिन उसे लगा जैसे शरीर के साथ साथ मन की मैल भी धुल रही है। उसने साफ कपड़े पहने, जितनी साफ कपड़े उसके पास थे। उसने भगवान की तस्वीर के सामने एक दीपक जलाया, एक फूल रखा। वो फूल उसने पड़ोस के एक पेड़ से तोड़ा था जो किसी का नहीं था। उसने उपवास रखा, पानी भी नहीं पिया। सारा दिन वो उस तस्वीर के सामने बैठी रही। कोई मंत्र याद नहीं था, कोई पूजा विधि नहीं पता थी, लेकिन वो बोलती रही, सीधे सच्चे शब्दों में, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बात करता है। भगवान, मैंने ये पाप किया, मुझे माफ़ करो। भगवान, मैंने वो पाप किया, मुझे माफ़ करो। भगवान, मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी, मुझे माफ़ करो। भगवान, मैंने अपने शरीर को गलत काम में लगाया, मुझे माफ़ करो। भगवान, मेरे बेटे को इस माँ की वजह से बहुत तकलीफ हुई, उसे माफ़ करो, उसे आशीर्वाद दो। वो बोलती रही, रोती रही। कभी कभी शब्द नहीं निकलते थे तो बस आंसू निकलते थे, और वो आंसू ही उसकी प्रार्थना थे। दोपहर को कान्हा पास आया और माँ के कंधे पर सिर रखकर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि माँ क्या कर रही है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि माँ आज अलग है। माँ का चेहरा आज अलग था, जैसे कोई भारी बोझ उतार रही हो। शाम को सुभद्रा देवी आईं। उन्होंने कमला को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, भगवान सुन रहे हैं, भरोसा रखो। रात हुई। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को होता है। उस रात कमला को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वो एक अंधेरी गुफा में खड़ी है। चारों तरफ घना अंधेरा है, वो डरी हुई है। तभी सामने से एक प्रकाश आता है, कोमल, सुनहरा, असीम, और उस प्रकाश में एक आवाज़ आती है, डर मत बेटी, मैं यहाँ हूँ।
कमला रो पड़ी स्वप्न में भी। वो आवाज बोली, तूने सच्चे मन से पश्चाताप किया। सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जा, अपना जीवन नए सिरे से जी। कमला की आंख खुली। रात के 3 बज रहे थे। उसके गालों पर आंसू थे, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे सालों का बोझ किसी ने उठा लिया हो। वो उठी, दीपक जलाया और मुस्कुराई। पहली बार कई सालों बाद उसके होठों पर असली मुस्कान आई। अगले दिन द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया, थोड़ा प्रसाद खाया और पानी पिया। उस दिन के बाद कमला का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, ये बदलाव एक चमत्कार की तरह नहीं आया। ये बदलाव एक एक दिन की छोटी छोटी कोशिश से आया। कमला ने उस जीवन को पूरी तरह छोड़ दिया। सुभद्रा देवी के यहाँ काम करती, घर लौटकर कान्हा की पढ़ाई में मदद करती, रात को भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर बैठती। धीरे धीरे गांव के लोगों के ताने कम हुए, क्योंकि लोगों ने देखा कि कमला सच में बदल गई है। जब एक इंसान सच में बदलता है तो उसके चेहरे पर एक नूर आता है जो सबको दिखता है। एक दिन पड़ोस की एक औरत जो सबसे ज्यादा ताने मारती थी, वो बीमार पड़ गई। उसका पति बाहर था, बच्चे छोटे थे। कमला ने उसके घर जाकर खाना बनाया, उसकी देखभाल की। उस औरत ने शर्म से आंखें झुका लीं। कमला ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, दीदी, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं वो नहीं हूं। हम सब इंसान हैं। उस दिन के बाद वो औरत भी कमला की दोस्त बन गई। कान्हा की पढ़ाई अच्छी होने लगी। गांव के स्कूल में उसके अध्यापक ने उसे शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए भेजने की बात की। कमला ने भगवान का नाम लिया और कहा, हाँ, भेज दो। जिस दिन कान्हा शहर जाने के लिए निकला, वो कमला के सामने खड़ा हुआ और बोला, माँ, मुझे पता है तुमने कितना कष्ट उठाया, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, क्योंकि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। कमला की आंखें बंद हो गईं, आंसू चेहरे पर बह आए। वो बेटे को देख भी नहीं पाई, आंखें धुंधली हो गई थीं। उसने बेटे को गले लगाया और बस इतना कहा, जा बेटा, खूब पढ़ना, अच्छा इंसान बनना। कान्हा चला गया। कमला अकेली खड़ी रही बहुत देर तक। फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भगवान, शुक्रिया। उस दिन से कमला की कहानी नई शुरुआत हो गई। वर्षों बाद, कोई 7-8 साल बाद, कान्हा एक पढ़ा लिखा सम्मानित युवक बन गया। उसने शहर में एक अच्छी नौकरी पाई। वो पहला काम जो उसने किया वो था माँ को अपने पास बुलाना। कमला जब शहर पहुंची तो उसका बेटा उसे लेने खुद आया था। उसने माँ के पैर छुए। कमला ने बेटे को ऊपर उठाया और कहा, बेटा, पैर मत छू। कान्हा ने कहा, माँ, भगवान के बाद जो मेरे सबसे ऊंचे हैं वो आप हो। उस पल कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू कृतज्ञता के थे, भगवान के प्रति कृतज्ञता के। कमला ने उस शहर में भी हर एकादशी का व्रत रखा। हर पाप मोचनी एकादशी को वो विशेष पूजा करती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती और उस दिन की कथा सुनाती जो उसकी जिंदगी बदलने वाली बनी। एक बार उसकी बहू ने पूछा, माँ जी, आप हर एकादशी इतनी श्रद्धा से क्यों करती हैं? कमला मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, एक बार एक साधु मिले थे। उन्होंने एक कथा सुनाई थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस कथा की बात करते ही उसकी आंखें नम हो जाती थीं। कमला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, जब इंसान सोचता है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, तभी उसे सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है भगवान की, और भगवान उसी वक्त सबसे पास होते हैं। मित्रों, ये कमला की कहानी थी, लेकिन क्या ये सिर्फ कमला की कहानी है? नहीं, ये उस हर इंसान की कहानी है जो मानता है कि वो बहुत गिर चुका है, बहुत टूट चुका है, भगवान की नज़र में अब उसकी कोई जगह नहीं है। ये उस हर माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती है। ये उस हर इंसान की कहानी है जो एक मोड़ पर गलत रास्ते पर चला गया और वापस आना चाहता है। पाप मोचनी एकादशी का यही संदेश है कि पाप कितना भी बड़ा हो, पश्चाताप उससे बड़ा है, और भगवान की करुणा पश्चाताप से भी बड़ी है। शास्त्रों में लिखा है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति निम्नलिखित नियम से व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, पूरे दिन उपवास रखें। यदि शारीरिक कमजोरी हो तो फलाहार लें। मन में भगवान का स्मरण करते रहें, चाहे कोई मंत्र हो या ना हो, बस नाम लेते रहें। शाम को फिर आरती करें, प्रसाद वितरित करें, और रात भर या जितना हो सके जागकर भजन कीर्तन करें।
अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी गरीब को अन्न दान करें, फिर व्रत का पारण करें। लेकिन मित्रों, इन सब विधियों से भी बड़ी एक बात है, और वो है सच्चा मन। भगवान को धूप दीप नहीं चाहिए, भगवान को कीमती भोग नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए बस एक सच्चा दिल, एक ऐसा दिल जो कहे, हाँ मैंने गलती की और मैं वापस आना चाहता हूँ। कमला के पास ना सोना था, ना चांदी थी, ना पूजा की सामग्री थी। उसके पास थे बस आंसू और एक पुरानी तस्वीर, और वो काफी था। भगवान ने सुना। मित्रों, आज के इस कलयुग में हम सब कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई जानते हुए कोई अनजाने में। कोई पैसे के लिए झूठ बोलता है, कोई अपनों को दुख देता है, कोई किसी का अहित चाहता है। हम सब पाप मोचनी एकादशी के अधिकारी हैं, यानी हम सबको इस एकादशी की जरूरत है। तो इस चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जो इस साल जल्द ही आने वाली है, एक काम जरूर करें। उस दिन सुबह उठें, स्नान करें, भगवान के सामने बैठें और सच्चे मन से एक ही बात कहें, भगवान मैं आया हूँ, मुझे माफ करो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। बस इतना काफी है। मंजू घोषा को माफी मिली, मेधावी को माफी मिली, कमला को माफी मिली, आपको भी मिलेगी। क्योंकि भगवान का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मित्रों, ये थी आज की पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा, आपकी राधा की वाणी से। मुझे उम्मीद है कि इस कथा ने आपके दिल को छुआ होगा, आपकी आंखों में कुछ आंसू आए होंगे और आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भरोसा और मजबूत हुआ होगा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो इसे अपने परिजनों, मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान एक दीपक से मिला वो 1000 दीपक जलाने से मिलना चाहिए। जो कथा आपके दिल को छू गई वो किसी और के दिल को भी छू सकती है। हमारे चैनल राधा की वाणी को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में बताएं कि इस कथा ने आपको कैसा महसूस कराया। आपके हर एक कमेंट से राधा को बहुत खुशी मिलती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका जीवन सुख और शांति से भरा रहे, और इस पाप मोचनी एकादशी पर भगवान आप सभी के मन की पूरी करें। राधे राधे।